अगली बड़ी खबर पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो विचार कर रही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति की सर्वसम्मत राय है कि एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी है, जिनमें से 32 पक्ष में और 15 विपक्ष में मत रखा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। देखिए तस्वीरें भी सामने आई है कोविंद कमेटी की ये रिपोर्ट। साथ ही हम आपको दिखा भी रहे हैं कि आखिर इस कमेटी के सदस्य कौन कौन हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब जो कमेटी की जो एक मत राय है तो उसके मुताबिक एक देश एक चुनाव होना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट कोविंद कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी गई है। मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा न्यूज रूम से सीधा जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, अब मैं समझना चाहूंगी आगे की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि इंतजार कोविंद कमेटी की रिपोर्ट का ही था। रिपोर्ट सौंप दी गई है 18,000 पन्नों की, और क्या कहती है रिपोर्ट ये भी मैं समझना चाहूंगी। देखिए, जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट की माने और इस रिपोर्ट की सिफारिश के मुताबिक ये जो लोकसभा चुनाव होगा, इस लोकसभा चुनाव के बाद जब सदन की बैठक होगी, उस सिफारिश में कहा गया कि बैठक के दिन ही, पहले दिन ही नियत तिथि मान लिया जाए और उसके बाद से अगला जितने विधानसभाएं हैं, जो भी विधानसभा अगले 2029 में जिनका 5 साल पूरा होगा या उसके बाद जिन विधानसभाओं का कार्यकाल उसके बाद जाता है, उसका टेन्योर पहले कर दिया जाएगा और 2029 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। मतलब ये कि तत्काल प्रभाव से, इस लोकसभा चुनाव के होने के तत्काल प्रभाव से वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दिया जाए, ऐसी सिफारिश की गई है। जैसा आपने बताया कि अपोजिशन के तमाम पार्टियां जो हैं वो इसके पक्ष में राय उनकी नहीं है, वो उसका मुखालफत कर रही हैं, लेकिन सरकार और सरकार के साथ वाली जो पार्टियां हैं वो इसके पक्ष में हैं। तो हालांकि ये बहस लंबी बहस है। 1983 से इसके चुनाव आयोग ने ये बात कही थी कि एक साथ चुनाव कराने जाने चाहिए थे, और उसकी वजह जो बताई जाती है वही कि जब अलग अलग चुनाव होते हैं तो देश भर में कहीं न कहीं चुनाव होता रहता है और इससे चुनाव आयोग पर असर पड़ता है, मैन पावर पर असर पड़ता है, संसाधनों का मिसयूज होता है। और अगर एक साथ चुनाव कर दिए जाएंगे तो संसाधनों का मिसयूज नहीं होगा और इस तरह से बर्डन कम पड़ेगा देश की अर्थव्यवस्था पर। तो ये तो है एक कारण, एक बात। लेकिन दूसरी बात जो कही जाती है, इसका जो विरोध करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय जो चुनाव होते हैं उनका एजेंडा अलग अलग होता है, मुद्दा अलग अलग होता है, लेकिन जैसे ये चुनाव एक साथ होंगे उसमें जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होंगे, लोकसभा चुनाव के मुद्दे जो होंगे वो विधानसभा और स्थानीय स्तर के चुनाव पर प्रभावी हो जाएंगे और ऐसे में लोकल मुद्दे, लोकल मसले गौड़ हो जाएंगे और इस आधार पर उसकी मुखालफत की जा रही है। दूसरी बात एक और कि कहीं न कहीं अपोजिशन या छोटी पार्टियों को आशंका होती है कि बड़ी पार्टी, सरकार में पार्टी जो है वो उसको ये फायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और मुझे लगता है कि इसको लेकर सियासत होगी, जरूर होगी, लेकिन इतना तय है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा, इसमें अब कोई इफ एंड बट नहीं रह गया है। ठीक है, तो हालांकि 15 दलों ने एक देश एक चुनाव पर ऐतराज जताया, लेकिन 47 राजनीतिक दलों ने इसके समर्थन में ही जो है बात कही है। ठीक है प्रभाकर, आप लगातार बने रहिएगा। आगे हम अगली खबर की तरफ